constituents of the qiyas. Every qiyas has four parts: asl, far, illat and hukum al asl. असल का मतलब है ओरिजिनल केस इन द टेक्स्ट, फर का मतलब है न्यू केस नॉट इन द टेक्स्ट। अब असल का मतलब ये है कि केस आया है उस जैसा केस पास्ट वाले केस के साथ मैच कर रहा है, यानी कि ओरिजिनल वाले केस के साथ मैच कर रहा है। वहीं पे जो फ़र होता है ये बिल्कुल ऐसा केस होता है जो पास्ट के केसेस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन बहुत ही रेयरली, मिसाल के तौर पे बहुत से ओरिजिनल केसेस हैं, हम उन सब ओरिजिनल केसेस से हेल्प ले रहे हैं। पहले वाले में और दूसरे वाले में फ़र्क ये है कि पहले वाले में जो केस आया है उस जैसा एक केस मौजूद है, यानी कि एक ही केस मौजूद है तो हमने आराम से उसको सॉल्व किया। लेकिन फ़र में ऐसा नहीं रहा। फ़र में क्या होता है, बिल्कुल न्यू केस होता है और उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे केसेस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये होता है फ़र, क्योंकि केस बिल्कुल न्यू है। इल्लत का मतलब है कॉमन कॉज इन बोथ केसेस। इसमें क्या होता है कि जो नया केस है उसके अंदर जो रीज़न होती है, जो कॉज होती है, वो पुराने केस के साथ मैच कर रही होती है। कॉज मीन्स वजह, जो नए केस में वजह वो पुराने केस के साथ मैच कर रही होती है। फिर आता है हुकुम अल असल, लॉ ऑफ द ओरिजिनल केस अप्लाई टू द न्यू केस। ये सेम बात बताएगी कि जो न्यू केस में जो लॉ यूज़ हो रहा है, यानी कि जो लॉ लोगों को लग रहा है कि इसमें यूज़ होना चाहिए, वही लॉ ऑलरेडी पास्ट के केस में भी यूज़ हुआ है, तो इसको हम कहेंगे हुकुम अल असल।